अरे नेहा, कहाँ थी तू? मैंने तुझे 5 बार कॉल लगाया, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे सॉरी दीदी, फोन साइलेंट पर था तो मुझे पता ही नहीं चला। क्या हुआ दीदी? अच्छा सुन नेहा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ दीदी, आपने अचानक क्यों फोन किया? क्या बात है? अरे नेहा, मुझे अचानक ही फोन करना पड़ा। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ दीदी? सब ठीक तो है ना? माँ जी तो ठीक है ना? माँ जी की बात क्यों कर रही है सुबह सुबह? उन्हें क्या होगा? नहीं दीदी, मुझे टेंशन आया कि उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। अरे माँ जी की टेंशन तुम मत लो, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो टेंशन देती हैं सबको, उनकी क्या टेंशन लेना। क्यों दीदी, कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है तो बताइए ना। नेहा। 1 मिनट दीदी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे नेहा, सुन तो पहले मेरी बात। किसका फोन था? वो दीदी का फोन था, आपकी भाभी का। बोलिए, क्या चाहिए था आपको? अरे यार वो सब छोड़ो, आज शाम तक माँ आ रही है, उनके लिए उनका कमरा ठीक कर देना। क्या माँ जी आ रही हैं? अरे हाँ, इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? अब आपकी माँ यहाँ क्यों आ रही है? 2 साल पहले तो अपना बड़ा मुंह बनाकर यहाँ से गई थी, अब अचानक किस मुंह से वापस आ रही हैं? 2 साल में उन्होंने न कभी फोन किया और न हाल पूछा, और आज बिना बताए दहलीज पर आकर खड़ी हो जाएंगी। क्या हम कोई खिलौना है जो जब चाहा छोड़ दिया और जब चाहा उठा लिया? नेहा तुम भूल रही हो, ये भी उनका घर है और उन्होंने 2 साल पहले मुंह बनाया था क्योंकि तुम्हारी गलती थी, और फिर वो बड़े भैया के पास चले गए थे। उनके सामने ऐसी बातें करना भी मत। चुपचाप से जो कहा है वो करो। हाँ? लो, अब फिर से सास की नखरेबाजी, ताने और बेकार की टेंशन मुझे सहनी पड़ेगी, जैसे मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। 2 साल तो शांति थी इस घर में, और अब फिर वही रोज की शिकायतें, रोज का टोकना, रोज का हुक्म। पता नहीं कब मेरी किस्मत में आराम लिखा जाएगा। 2 साल में शांति थी घर में, अमन चैन की हवा चलने लगी थी। अब वही सास का तूफान मेरे सर पे मंडराएगा, मेरा जीना हराम कर देगा। सुबह से रात तक ताने ही ताने। ये क्यों नहीं किया, वो ऐसे क्यों किया, जैसे मैं उनकी कोई बहू नहीं हूँ, नौकरानी हूँ। अब एक गलती हुई नहीं कि बस सुन लंबी चौड़ी कहानी, जैसे इंतजार ही कर रही हूँ कि मैं एक बार चूक जाऊं और वो अपनी पूरी भड़ास मेरे ऊपर निकाल दें। न सुबह सुकून, न रात को चैन। हे भगवान, मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? ऐसी सास को कौन सी बहू भला याद करेगी? नीरज को क्या है तकलीफ? उनके साथ थोड़ी सासू माँ ऐसे बर्ताव करती हैं। तकलीफ तो होती है बहुओं के साथ। बेटे के साथ हो तब न समझ में आए बेटे को। आज जो ये इतना मुझे सुना रहे हैं, सास को थोड़ा समझाया होता ना तो माँ जी से और मेरे में इतनी दूरियां बढ़ती ही नहीं। मुझे तो सास के नाम से ही चिढ़ आती है। उनका रूम जाके साफ करती हूँ पहले। कितना भी अच्छा रूम साफ कर लूँ, वो तो खामियां निकालेंगे ही। कि हर की हुई चीज में वो कमियां ढूंढते ही हैं। उनके आने की खबर सुन के मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। कैसे 2 साल पहले मेरी सास मेरे साथ किया करती थी। बहू, अरे कहाँ मर गई तू? हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? तो और मैं किसे बुला रही हूँ? सुनाई नहीं देता है क्या जब तक 2-3 बार न बुलाऊं? बोलिए ना माँ जी, क्या बात है? जरा ये बता कि तुझे कब अकल आएगी? कितनी बार कहा है मैंने, मेरे कमरे में पोछा सबसे पहले लगा दिया कर, मुझे पूजा करनी रहती है। माँ जी, मैं तो बस आ ही रही थी, लेकिन उसी बीच में आपके बेटे ने मुझे किसी काम से बुला लिया था, इसीलिए आपके पास आते आते लेट हो गई। जब देखो तो इसके पल्लू से ही बंद रहता है, जोरू का गुलाम। ये मेरा बेटा तो बिल्कुल जोरू का गुलाम ही हो गया है। माँ जी, मैं अभी आपके कमरे में पोछा लगा देती हूँ। और हाँ, अगर घर में पोछा लगा देगी ना तो पोछा लगाकर नहा धोकर मेरे लिए आलू के पराठे बना देना। घर में 2 ही लोग रहते हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग फरमाइश। अभी इनका बेटा इडली खाने के लिए बोल रहा है और इनकी माँ आलू का पराठा। अगर मैं इडली बना दूंगी तो माँ जी को पसंद नहीं आएगा, और अगर मैं आलू का पराठा बना दूंगी तो बेटे को पसंद नहीं आएगा। मैं करूँ तो क्या करूँ? आधे घंटे के अंदर में मुझे दोनों के लिए नाश्ता बनाना है। आधे घंटे में भला इडली बनाऊं, चटनी बनाऊं, सांभर बनाऊं या आलू का पराठा बनाऊं? पता नहीं इस घर को होटल समझ के रखा है। अरे होटल में भी एक आदमी आधे घंटे में इतनी सारी डिशेस नहीं बना सकता, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये घर है ना, यहाँ पे थोड़ी कोई बोलने टोकने वाला है। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो इनके बेटे गुस्सा हो जाएंगे, अगर बेटे की तरफ से कुछ बनाऊंगी तो इनकी माँ गुस्सा हो जाएगी। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन दोनों से। कैसे माँ जी ने उस समय मेरे साथ किया था मुझे सब याद है। ये देखो, ये बहू से मैंने बोला था कि आलू का पराठा नाश्ते में बना देना, लेकिन ये सुनने वाली कहाँ है? इडली बना के रख दी। बहू। हाँ माँ जी, ये क्या खाने में दे दिया तूने? गाय भैंस समझ रखा है क्या? तुम्हें पता है ना कि मैं इस तरह का खाना नहीं खाती। जा यहाँ से और अभी के अभी मेरे लिए पकौड़े बना के लेके आ। मैं तो इस बार ये गलती करूंगी ही नहीं।
उन्हीं से जाकर पूछती हूँ। सुनिए ना, हाँ बोलो। माँ जी आलू के पराठे खाने के लिए बात कर रही हैं, तो मैं वही बना देती हूँ खाने में, आप भी वही खा लीजिएगा। मैं क्यों खाऊं? मुझे नहीं पसंद आलू के पराठे। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? खा लीजिए ना आज आलू के पराठे। ऐसा क्या है आलू के पराठे में जो आपको पसंद नहीं? माँ जी को तो वही खाने हैं ना। तो इसमें मैं क्या करूं? ये तुम देखो, लेकिन मैं तो आज इडली ही खाऊंगा। अब जाकर के तुम बनाओगी या यहीं खड़े होके मेरा मुंह देखोगी? काम कर कर के तो मैं थक गई हूँ, एक पल का आराम नहीं है। चलो जैसे तैसे तो सब काम निपटा लिया मैंने, अभी जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कहाँ जा रही है बहू? माँ जी मैं अपने कमरे में थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। बस हो गया तुम्हारा? ये माँ जी ना मुझे कभी भी समझने वाले नहीं हैं। एक काम किया नहीं कि तुरंत शरीर में थकावट आ गई। बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हुए थे, वो धो लिए तुमने? माँ जी शाम तक धो दूंगी ना, और भी कपड़े हैं, मैं सोच रही हूँ साथ में सब मिलाकर धो लूंगी। तो तुम्हारे शाम के धोने के चक्कर में दिन भर मेरे कपड़े बाथरूम में ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो धो रही है अभी कि मैं खुद जाकर धो लूं? ठीक है माँ जी, मैं धो देती हूँ। बिना गुस्सा किए तो ये काम ही नहीं करती। जब तक मैं इसे डांटूंगी नहीं ना, तब तक ये सुधरने वाली नहीं है। पता नहीं कौन सा काम ये घर में करती है जो इतना थक जाती है। चलो माँ जी के कपड़े भी धो के हो गया और बाकी के कपड़े भी धो लिए। अब आराम से थोड़ा लेटती हूँ, आधा एक घंटा लेटूंगी, फिर जो कहा है सो करूंगी। ये देखो जरा, अपने कमरे में सोने आई है। अरे बहू इतना क्या काम किया तुमने जो दिन भर तू सोना सोना लगा के रखी हुई है? माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा कुछ देर आराम कर लूंगी, उसके बाद जो काम है वो कर लूंगी ना मैं। माँ जी अरे क्या सुबह से तुमने इतना काम कर लिया जो तुम्हें आराम करना जरूरी है? कुछ देर में मेरे लिए जा नींबू पानी बना देना, क्योंकि मेरा कलेजा जल रहा है। जब 4-4 आलू के पराठे ठूसेगी तो यही होगा। इस उम्र में भला इतने पराठे कौन खाता है? खुद के खाने पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। अच्छा, अगर इस जगह पे तुम्हारी माँ रहती तो यही बोलती तुम? नेहा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो, वो माँ है मेरी। अगर खा लिया तो क्या खराबी हो गई? नींबू पानी बनाकर दे दो, तुम्हारा क्या जाता है? इसमें टाइम ही कितना लगता है। अगर देर नहीं लगती तो खुद बना लेती ना। नेहा, खबरदार नेहा, जब तुमने जबान चलाई तो तुम्हारा काम ही क्या है? अगर वो खुद ही बनाएगी तो तुम्हें यहाँ मैं आर्ग्यू करने के लिए लाया हूँ? माँ जी ये लीजिए आपका नींबू पानी, ये नींबू पानी ले जाए यहाँ से। माँ जी आपने ही बोला था ना नींबू पानी बनाने के लिए। हाँ मैंने बोला था, लेकिन तूने जो बोला ना वो मैंने सुन लिया। इस घर में बड़े बूढ़ों की कोई इज्जत नहीं है। ले जाती है या नहीं? हे भगवान, क्यों मेरे से माँ जी ना खुश हैं? आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि कुछ दिनों के लिए मुझे शांति मिल जाए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ भगवान। अगर मैं थोड़ा झुक कर चलूँ, मीठे शब्द बोलूँ और अपनी सास के लिए सच में अच्छी बनने की कोशिश करूँ, तो शायद वो भी मेरे प्रयासों को महसूस करे। माँ जी आपके लिए आज खाने में क्या बना दूँ? माँ जी की मैं कैसे सेवा करूँ जिससे माँ जी सही से रहें और खुश रहें? मुझे क्या अच्छा लगता है ये रोज रोज का हंगामा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं माँ जी के साथ क्या करूँ जो माँ जी को अच्छा लगे। माँ जी क्या हुआ? आपके कपड़े मैंने आयरन कर दिए हैं, आप नहाने जाने वाले थे ना माँ जी। आज ऐसा क्या है बहू जो इतने अच्छे से पेश आ रही है? बेटा इसके मन में कोई चाल तो नहीं चल रही है ना? कहीं ये मायके तो नहीं जाना चाहती है ना? नहीं नहीं माँ जी, लेकिन बोल दे बेटा इसे, वो तो नहीं हो पाएगा। मेरी कोई भी बात इन्हें अच्छी नहीं लगती है, जबकि मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था। जितना भी सोचती हूँ ना कि उनके बोलने से पहले पूरा कर दूं, उसमें भी इन्हें कुछ न कुछ दिक्कत ही है। अरे माँ जाने देना, ये कैसी तुम्हारी बहू है? इसकी बातों में बिल्कुल मत आ। वही ना बेटा, मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरे साथ अच्छे से रहे, लेकिन हर चीज में तो वो गड़बड़ी करती रहती है। माँ मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ हाँ बेटा तू जा। नेहा लंच दे दो मेरा। अरे बड़ी बहू तुम कैसी हो बहू? ठीक तो है ना? घर में सब बच्चे, मेरा बेटा ठीक तो है ना? अरे अरे माँ जी थोड़ा रुक रुक के बोलिए, एक ही सांस में इतने सारे सवाल, जरा रोक कर बोला कीजिए माँ जी। अरे हाँ बहू अब रुक गई। बोल फोन कैसे किया? माँ जी मैं और आपके बेटे और हमारे बच्चे आपको बहुत सारा याद करते हैं। आप तो छोटे बेटे के पास जाकर के रह ही गई हैं। लगता है नेहा आपकी बहुत सेवा कर रही है माँ जी।
इसलिए तो यहाँ आने का आपका मन ही नहीं करता। कभी हमें भी सेवा का मौका दीजिए माँ जी। अरे बहू ऐसा कुछ नहीं है। अब तुमने सामने से फोन किया और मुझे बुला रही है तो मैं कैसे नहीं आऊंगी। मैं आऊंगी बहू, जरूर आऊंगी। ठीक है माँ जी, अब मैं फोन रखती हूँ। आपके आने का इंतजार कर रही हूँ अब। ठीक है बहू, ठीक है। तुम सब लोग ठीक से रहना। और हाँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। जी माँ जी। किसका फोन हो सकता है जो माँ जी इतना खुश खुश लग रहे हैं? देख लो, बहू हो तो ऐसी। कौन था माँ जी? मेरी दूसरी बहू जो सेवा करने के लिए मुझे बार बार बुला रही है। एक ये है जो कोई भी काम ढंग से करती नहीं है, जिससे मुझे खुशी मिले। मुंह लटक गया ना 1 मिनट में। अरे तो जैसी है वैसी मैं बोल रही हूँ। एक नींबू पानी मांगने में इसे मौत आती है। मैं तो बड़ी बहू के घर जाऊंगी ही और खूब सेवा करवाऊंगी अपनी। माँ जी अपनी बड़ी बहू के पास जा रही हैं। चलो, ये बात सुनकर के तो आज मुझे बहुत खुशी मिली। जाए तो जाए माँ जी, तभी तो उन्हें पता चलेगा जो माँ जी को मैं कुछ सेवा ही नहीं करती। अरे बेटा, आ गया तू? क्या हुआ माँ? अरे बेटा, मैं तुमसे यही बोल रही हूँ ना कि तू मेरी टिकट निकलवा दे। बड़ी बहू मुझे फोन करके बुला रही है, कह रही है कि वो मेरी सेवा करना चाहती है। कम से कम तुम्हारी पत्नी से तो छुटकारा मिले। क्या माँ, तुम्हें मेरे पास रहना अच्छा नहीं लगता है? अरे बेटा, तेरे ये कहने से क्या होगा? जब तुम्हारी पत्नी ही मेरी इज्जत नहीं करती है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? इससे अच्छा तो मेरी बड़ी बहू है, फोन करके मुझे बुला तो रही है मेरी सेवा करने के लिए, और साथ में मेरे पोते पोतियाँ भी बुला रहे हैं। तेरी पत्नी तो एक पोता भी नहीं पैदा कर पाई। कम से कम बड़ी बहू ने मुझे 2 पोते पोतियों का सुख तो दिया है ना। अभी मुझे उनके पास जाना है, तो तू मेरी टिकट करवा दे। ठीक है माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही तुम्हारा टिकट बुक कर देता हूँ। चलो, नीरज तो बुक करवा रहा है टिकट। ऐसा करती हूँ, मैं अपने पोते पोतियों के लिए बाजार से उनका मनपसंद सामान भी लेकर आती हूँ। ये खिलौने देख के मेरे पोता पोती खुश हो जाएंगे। और बहू को जो मिठाई पसंद है वो भी ले ली। अच्छा है, चलो सब काम तो हो गया। इन्हें अपने पोते पोती और बहू की कितनी फिक्र है, और मैं जो इनकी इतने दिनों से दिन रात सेवा कर रही हूँ वो तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। माँ, तेरा टिकट निकलवा दिया, कल का ट्रेन है तुम्हारा। सच में बेटा, मेरा टिकट करवा दिया? अरे हाँ माँ, करवा दिया। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बाकी का तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है माँ। जरा ये बताइए मुझे, हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो माँ जी हमेशा हमें ताने ही देते रहती है? मैंने हमेशा वही करने की कोशिश की है जो वो बोलती थी, फिर भी वो मेरे से कभी खुश नहीं होती हैं। अरे तुझे बुजुर्गों की सेवा करनी कहाँ आती है? अरे तूने तो अपने घर में कुछ सीखा ही नहीं। बड़ी बहू को देख कैसे सेवा करने के लिए मुझे बुला रही है। क्या तुमने कभी भी मन से मेरी सेवा की है? माँ जी, मैंने आपके लिए कितना कुछ किया, लेकिन आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता। दीदी ने आपको एक फोन करके क्या बुला लिया? आप तो उनके गुण गा रहे हैं। अभी नहीं पता चलेगा आपको। जब आप वहाँ जाएंगी ना, तब आपको पता चलेगा कौन किसकी सेवा करेगा। और क्या पता आपसे वो अपनी सेवा ना करवा लें। बहू, तुम्हारी ये मजाल। ये कैसा पति है जो इनकी माँ ने मुझे इतना जोर से थप्पड़ मारा और ये देखते रह गए? बहुत देख लिया तुम्हारी पत्नी को कि कितनी सेवा की है मेरी। भगवान करे कि मुझे कभी यहाँ आना ही न पड़े। अब तू ही जेल अपनी पत्नी को, मैं तो नहीं जेल सकती। बड़ी बहू ही अच्छी है जो मुझे खुद फोन करके बुला रही है। तुझे इसका गुलाम बनना है तो बन, लेकिन मैं इसे नहीं झेल सकती। कैसे मेरे पति हैं जो मेरे पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोल रहे। चल बेटा चल, लेट हो रहा है, ट्रेन का टाइम हो गया है। पहुंचा दे मुझे स्टेशन तक। हाँ, दिखावा करने की जरूरत नहीं है तुझे। अब तुम दोनों अकेले ही खुश रहो। चल बेटा चल, लेट हो रहा है। पर माँ, आपकी बैग कहाँ रखी है? अरे चल बेटा चल, हॉल में रखी है। हश। नेहा, माँ ने तुम्हें कुछ भी कहा, लेकिन तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं थी। मैंने माँ जी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, ये आपने भी देखा है। उन्होंने तो मेरी कभी फिक्र की ही नहीं। इतना काम करके कौन नहीं थकता, लेकिन आपकी माँ को कभी भी मेरी थकान दिखी नहीं। और मैं उनके लिए रोज सुबह जल्दी उठती रही। उन्हें ये तक नहीं पता था कि मैं खाना कब खाती हूँ, और ना ही उन्होंने कभी पूछा। मेरी तबीयत खराब हुई तब भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम आराम करो। घर में मात्र 3 लोग हैं, लेकिन 2 लोगों के लिए नाश्ता अलग अलग बनता था, और वो भी मैं बनाती थी। लेकिन आप दोनों में से किसी ने भी ये ध्यान ही नहीं दिया, और मुझसे आप लोगों ने बड़े आराम से कह दिया कि करती क्या हो दिन भर, काम ही क्या है तुम्हारा। इतना करने के बाद भी कोई भी किसी और की बड़ाई करे और मुझे ताने दे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी।
बर्दाश्त की भी एक हद होती है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। और जो मैंने कहा वो सब सच ही था ना। मैंने ऐसा गलत किधर बोल दिया जो माँ जी ने मुझे थप्पड़ मार दिया? और आप तो सामने से देखते रह गए। मेरी बोली हुई बातें तो आपको सब याद है, लेकिन आपकी माँ जो मेरे साथ करती थी वो आपको दिखता नहीं था और कुछ याद नहीं है। पत्नी हूँ ना मैं आपकी, मेरा दर्द, मेरी पीड़ा आपको क्यों दिखेगी? नेहा, जो हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ। अब माँ भी चली गई है। चलो शाम को आज हम लोग बाहर खाना खाने चलते हैं। नेहा, नहीं चलेगी क्या? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इतने दिनों से मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं लेकर गया। आज चलो ना नेहा मेरे साथ। आज हम लोग बाहर ही घूमेंगे, एंजॉय करेंगे और खाना भी बाहर से ही खाकर आएंगे। मैं हमेशा आपके बारे में सोचती थी कि आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी ही होता है। शादी होने के बाद माँ की हर बात गलत हो या सही, बेटा सब माने। पत्नी कोई उम्मीद भी रखती है। अब जाने दो ना यार, जो हुआ सो हुआ। अब माँ तो नहीं है ना यहाँ, चलेगी ना बाहर? हाँ। अरे नेहा, क्या कर रही है किचन में? वो मैं नाश्ता बनाने आई थी। अरे नेहा, आज तू नाश्ता बना, मैं चाय बनाता हूँ। देखना तुम अपने पति के हाथ की चाय पीकर तू भी ना याद रखेगी। अब हंस क्या रही है? देखना तुम, मैं 1 नंबर की चाय बनाता हूँ। ये बता, चाय पत्ती चीनी कहाँ रखी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे नेहा, लेट हो रहा है। मेरे कपड़े कहाँ रख दिए हैं तुमने? अरे कपड़े वहीं रखे हुए हैं। आप भी ना बिना कुछ दिए आप खुद तैयार नहीं होने वाले हैं। अरे अब तुम्हारी लत लग गई है तो ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें? अच्छा जी। चल लेट मत कर, अब जल्दी मेरे कपड़े निकाल दो। जी अभी निकालती हूँ। ये देखिए, कपड़े यहीं पे पड़े हुए हैं और आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। अब निकाले हैं तो दे दो इधर। मैं कपड़े चेंज करके जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। कितने दिन निकल गए, कितने अच्छे से मेरे पति मेरे साथ रह रहे हैं। और यही एक समय था जब मेरी सास यहाँ रहती थी, तो कैसे मेरी लाइफ में तहस महस कर रखी थी। इतनी बुरी मैं बहू हूँ और इतनी अच्छी पत्नी हूँ, लेकिन बहू मैं इतनी बुरी हूँ। अरे नेहा, तू यहाँ क्यों बैठी है? कुछ हुआ है क्या? आप ही बताइए, क्या माँ जी हमेशा मेरे साथ ऐसे ही नाराज रहेंगी? अब तुम्हें इन बातों से क्यों फर्क पड़ता है? वो तो चली गई है ना, जब मिलेगी तब पूछ लेना। यही तो बात है कि मेरी सास यहाँ से नाराज होकर गई है। अरे यार, अब इतना मत सोचो। चलो उठो यहाँ से। हाँ मैं आ रही हूँ, आप चलिए ना। लेकिन इस बात की तो संतुष्टि है कि मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। जब माँ जी पहले हमारे रिश्ते में खटास पड़ती थी, वो तो यहाँ नहीं है ना, इसलिए तो हमारा रिश्ता यहाँ अच्छा चल रहा है। जो मेरी जरा सी भी उदासी मेरे पति को अच्छी नहीं लगती है। नेहा आ रही है? बैठे बैठे क्या कर रही है? आ रही हूँ। अरे नेहा, तुम किन ख्यालों में खो गई? मैंने तुमसे बोला था ना माँ का रूम साफ करने के लिए। हाँ, आपने कुछ बोला क्या? नेहा, तुझे क्या हो गया अचानक? तू ऐसे क्यों देख रही है? ऐसे क्यों बातें कर रही है? आप ही बताइए, माँ जी घर पर आएंगी, फिर से वही सब होगा। मुझे तो डर लग रहा है, क्योंकि जो पिछली बार हुआ था वो नाराज होकर के यहाँ से गए थे। उनके मन में तो नाराजगी होगी ना। मेरी तो गलती तब भी नहीं थी, लेकिन अभी वो आएंगी तो फिर से आपके और मेरे में कलेश होगा। ये मुझसे सहन नहीं होगा। अरे यार नेहा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ को मैं संभाल लूंगा, बस तुम अपने काम में कुछ कमी मत करना। नेहा, एक बात याद रखो, ये उनके बेटे का घर है, वह कभी भी आ सकती है। चलो अब इन सब का टेंशन मत लो, जाओ माँ का कमरा साफ कर दो। हाँ अभी जाके करती हूँ। नेहा कहाँ गई? देखो माँ आई है। अरे बहू जुग जुग जियो। ये क्या, पिछले बार माँ जी जब यहाँ से जा रहे थे तब उन्होंने मुझे पैर छूने का मौका ही नहीं दिया था और कितना मुझे सुनाया था। और आज ये माँ जी क्या बोल रहे हैं? ये क्या हो रहा है? क्या सच में मेरी गर्म स्वभाव वाली सास बदल गई है या फिर कुछ और होने वाला है? अरे नेहा, खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा माँ के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। हाँ हाँ अभी लाई। ये क्या, सब उल्टा ही क्यों हो रहा है? माँ जी को मैं अभी चाय देकर आई तो माँ जी ने तो मेरी चाय में कोई नुक्स ही नहीं निकाले और न नाश्ते में नुक्स निकाले। बड़ी आराम से खा रही हैं। माँ जी का ये स्वभाव कुछ नया नया लग रहा है मुझे। पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। अरे बहू, रात का खाना तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा बहू। क्या माँ जी, खाना अच्छा लगा आपको? हाँ बहू, बहुत अच्छा लगा। और बहू, तू सबसे लास्ट में खाना मत खाया कर। अब से बहू तू ना हमारे साथ ही खाना खाया कर। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी?
कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये माँ जी के तो रोज रोज मुझे अलग ही चेहरे देखने मिल रहे हैं। बहू क्या कर रही है किचन में? अरे माँ जी किचन में, और वो भी आज संडे के दिन। हाँ माँ जी, आज तो नाश्ता मैं बनाऊंगी बहू। और हाँ बहू, तुम आज आराम करो क्योंकि तुमने पूरे हफ्ते घर संभाला है और मेरी सेवा भी की है। अब मुझे काम करने दे बहू, जा यहाँ से। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। कहीं ये सब तूफान से पहले आने वाली शांति तो नहीं है ना? अरे बहू, सोच क्या रही है? जाना यहाँ से। सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। अरे क्या बात करनी है नेहा? मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़े भैया के यहाँ कुछ हुआ है क्या, वरना माँ जी का तो ऐसा स्वभाव था ही नहीं। इस बार तो माँ जी के व्यवहार में जमीन से आसमान का फर्क दिख रहा है। मुझे तो माँ जी के साथ रह करके ऐसा लग रहा है कि माँ जी सास नहीं है बल्कि मेरी माँ है। कई बार तो माँ जी मुझसे बोलते हैं कि बहू मैं खाना खा ली, तू ऐसा कर, तू बैठ, मैं गरम रोटी सेक करके तुझे देती हूँ, तू मेरे हाथ की गरम गरम रोटी खा। मुझे यही सब देख देख कर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। माँ जी इतना जल्दी बदल कैसे गए? अरे यार, जब माँ इतना बदल गई है तो तू इतना क्यों सोच रही है? अच्छी बात है ना तुम्हारे लिए। तू फालतू में डर रही थी, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ये सब फालतू की बातें मत सोचा कर। मैं बाजार जा रहा हूँ अभी। ऐसा करती हूँ, बड़ी दीदी के पास फोन लगा कर देखती हूँ। वैसे भी उनका फोन आया था, उन्हें कुछ बताना था मुझे। आखिर ऐसा हुआ क्या है जो माँ जी ऐसे बिहेव कर रही हैं? हेलो दीदी, नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नेहा। दीदी आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ नेहा। अच्छा, पता है दीदी, माँ जी ना आपको बहुत याद कर रही हैं। आपने तो उनकी इतनी सेवा की है ना, हर वक्त आपके गुणगान करती रहती है वो। और हाँ दीदी, माँ जी बोल रही थी कि जल्दी ही आपके पास वापस जाएंगी। हाँ, उस बुढ़िया को यहाँ भेजने की जरूरत मत करना मेरे पास। उन्हें तुम ही बर्दाश्त कर सकती हो, मैं नहीं। मैं तो हर वक्त यही सोचती हूँ कि पता नहीं उस बुढ़िया को तुमने कैसे बर्दाश्त किया। वो तो बर्दाश्त के बाहर है। ये क्या बोल रही है दीदी? नेहा, पता है, मैंने अभी बड़ी दीदी को फोन किया था। बड़ी दीदी तो माँ जी के बारे में बहुत उल्टा सुल्टा बात कर रही हैं। बोल रही है कि बुढ़िया को मेरे घर भेजना मत। ये भाभी की बातें सुनकर के तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे वो सब छोड़िए ना, ऐसा क्या हो गया जो माँ जी इतना बदल गई? माँ जी के साथ ऐसे बड़ी दीदी ने क्या किया वहाँ? वही ना नेहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा माँ के साथ क्या हुआ है। मैं तो अपनी माँ के स्वभाव को जानता हूँ, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से माँ पूरी तरह से बदल गई है? वही तो, अभी उनकी आवाज में वो कठोरता भी सुनाई नहीं देती। बड़े नरम हो गए हैं वो अचानक से। अब वो मेरे से हालचाल भी पूछते हैं, मानो बीते दिनों की सारी करवाहट पीछे छूट गई हो। कोई तो घटना जरूर हुई है जिससे वो बदल गए हैं। ऐसा करता हूँ, मैं माँ से ही कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझे कुछ आपके बारे में जानना है। ऐसा भला क्या हुआ है माँ, जो आप इतने बदल गई हो? बेटा, मैं तो वहाँ खुशी खुशी होकर के गई थी कि बड़ी बहू मेरी सेवा करेगी, लेकिन पहले दिन ही उसने मुझसे कह दिया कि खाना खाने के बाद आप सारे बर्तन धो लेना। जब मैंने पूछा कि तुम्हारे पास काम करने वाली नहीं आती है, तो उसने मुझसे कहा कि मेरे और आपके होते हुए काम वाले की क्या जरूरत है। उसके दोनों बेटे और बेटी मेरे पास के पैसे चुरा लेते थे। वो अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलती थी। जब एक दिन मैंने उसके बड़े बेटे को खूब डांटा तो मेरी बहू ने मुझ पर हाथ उठा दिया। बेटा, मैं छोटी बहू को कितना परेशान करती थी, लेकिन नेहा ने कभी भी उफ तक नहीं की। उसने पहली बार जाते हुए मुझे जवाब दिया था और मैंने क्या किया, बदले में उसे थप्पड़ मार दिया था। लेकिन सच कहूँ तो आज मुझे उस गलती का बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उसने ठीक ही तो कहा था कि कहीं आपसे सेवा न करवा ले बड़ी बहू। मुझसे तो बड़ी बहू ने अपने पैर तक दबवाए हैं और मैं सब कुछ चुपचाप करती रही। पर माँ, ये सब आपके साथ होते रहा तो आपने मेरे पास एक बार भी फोन तक क्यों नहीं किया? बेटा, आखिर मैं तुम्हारे पास किस मुंह से आती, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कहकर गई थी ना कि मैं कभी नहीं आऊंगी वापस। मगर मैं हार गई बेटा। जब तुम्हारे बड़े भाई ने मुझसे कहा कि हमारे पास रहेगी तो तुम्हें पेंशन देनी पड़ेगी सारी, जबकि मैं तुम्हारे पास रहती थी, तब कभी भी तुमने या बहू ने मेरे से मेरी पेंशन नहीं मांगी और कभी पूछा तक नहीं कि मैं उसका क्या करती हूँ। लेकिन ये सब मुझे मंजूर नहीं था और मैंने तय कर लिया कि मैं पेंशन उसको किसी भी हालत में नहीं दूंगी। और सच्चे मायने में तो छोटी बहू नेहा ने मेरी सेवा की है। मैं ये क्या सोच रही थी, तूफान से आने वाला ये मौसम है, लेकिन ये तो विपरीत ही निकला। असल में तो ये मौसम वो मौसम निकला जो बहुत सुहावना होता है।
और जिसके बाद तूफान की चिंता ही नहीं होती। छोटी बहू वहाँ खड़े रह के क्या सुन रही है? पास आ। बहू, तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। परिस्थिति ने मुझे ठोकर मारी और उस ठोकर ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अब मुझे पता चल गया बहू कि तुम्हारी जैसी बहू लाखों में एक होती है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई बेटा। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बेटा, मुझे उन बातों के लिए माफ कर देना। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, आप मेरी माँ हैं। माँ भला अपनी बेटी से माफी मांगती है क्या? मैं भी तो कुछ कुछ गलतियाँ कर ही देती थी माँ जी। अब ऐसा नहीं होगा माँ जी। अब हम लोग खुशी खुशी मिलजुल के एक साथ रहेंगे माँ जी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि कम से कम आपने मुझे अपनी बेटी तो माना। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए माँ जी। प्लीज माँ जी, आप रोइए मत।